किंग पर आते हैं। टाइगर किंग जो स्टोरी है, हम कह नहीं सकते कि रियल है या फिक्शनल, क्योंकि कहीं पर लाइन बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। हो सकता है ये टाइगर किंग कहानी क्या हो, सच की घटना पर भी आधारित हो, कह नहीं सकते हम लोग। लेकिन कहानी को जब आप सुनिएगा ना, एक पैराग्राफ जैसे ही सुनिएगा, आप कह दीजिए कि सर इट कैन नॉट बी रियल, रियल हो ही नहीं सकता, ये प्योर फिक्शनल स्टोरी है। ठीक है। टाइगर किंग का जो स्टोरी है, सबसे पहले ये जानिए, आप लोगों ने क्लास 11 में रंगास मैरिज पढ़ा है। व्हाट अ स्टोरी, क्या स्टोरी था। जानते हो वो स्टोरी खास क्यों बन गया? बिकॉज ऑफ द नरेटर। नरेटर श्यामा, याद है? और वो नरेटर का रोल हम ही प्ले किए थे। वो स्टोरी खास इसलिए बना क्योंकि साउथ इंडियन राइटर जब लिखते हैं ना कहानी को, तो उन लोग इतना सारा आयरनी ह्यूमर्स डालते हैं, इतना मजेदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि सामने वाला नरेटर है या फिर कोई टीचर जो कहानी सुना रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ, नो डाउट नरेटर को भी रोल प्ले करना पड़ता है। ऐसा जैसा हम जब कहानी सुनाए थे तो आप लोग को पूछे थे कि डू यू नो होसाहली, होसाहली द नेम ऑफ माई विलेज, बोलते थे ना वैसा। और एक लाइन और बोलते थे कि वेन एवर द मैटर ऑफ माई विलेज कम्स, जब भी बात मेरे गांव की आती है, द वर्ड डज नॉट कम फ्रॉम हियर, इट कम्स फ्रॉम हियर। ये नरेटर कहीं नहीं बोला, ये हम बोल रहे थे। बात समझ रहे? अगर स्टोरी को आप पढ़िएगा तो कुछ जगह पर नरेटर वो काम नहीं करता जो हमको करना पड़ता है। ठीक है। आज हम आपके सामने वंस अगेन साउथ इंडियन राइटर का ही एक स्टोरी लेके आ रहे हैं। नाम क्या है? द टाइगर किंग। एक बात तय मानिए कि इफ यू पे अटेंशन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, अगर इस कहानी पर आपका ध्यान पहले लाइन से है, वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टोरी। और एक बात, अगर स्टोरी को आप ध्यान से सुने, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबको आप खत्म कर लीजिएगा एक साथ। अंडरस्टैंड? तो आपसे देखिए, वीक में आप एक दिन क्लास करते हैं, नो डाउट। एक दिन क्लास करते हुए भी मेजर पेपर है, इसको माइनर पेपर में नहीं ढकेल सकते हैं आप। आपका मे भी फिजिक्स केमिस्ट्री 75 मार्क्स का है या 70 मार्क्स का है, लेकिन ये 80 मार्क्स का है। अंडरस्टैंड? स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं इसको आप अपना। स्कोरिंग मतलब बहुत सारे बच्चे का कंप्यूटर साइंस होगा इसमें, है ना? इस कंप्यूटर साइंस में भी 70 मार्क्स का ही होगा आपका। 55 मार्क्स का दे देगा वो सब्जेक्टिव और 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। पैरामीटर पहले से क्लियर रखिए। आपका डे फर्स्ट पे इंग्लिश होने वाला है, और सबसे अच्छा एग्जाम आप किसका दीजिए, ताकि आपका मॉर्निंग सो डे, कहते हैं सुबह बता देता है कि दिन कैसा होने वाला है। अगर आपका रिफ्रेश स्टार्ट चला गया ना अच्छा, तो समझिए पूरा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है। और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम, ओनली यू पे अटेंशन, केवल आप ध्यान दीजिए ऑन द लिसनिंग स्टोरी। आपको करना कुछ तो है नहीं, बाकी काम हम स्टेज पे करेंगे, आप सिर्फ कहानी ध्यान से सुनिए। और इसमें एमसीक्यू अनलिमिटेड बनता है। जब कहानी बड़ा है, अच्छा कहानी है, तो अनलिमिटेड एमसीक्यू भी बनेगा ना। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द सेक्शन हम एमसीक्यू भी पूछ लेंगे, सब्जेक्टिव भी लिखा देंगे। मतलब टाइगर किंग आज हमारा होना चाहिए, और वो फाइनल होना चाहिए ऐसा कि सर आफ्टर 3 मंथ्स भी पूछोगे, ठंड के टाइम में भी, तो बता देंगे इससे क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? चलिए, द टाइगर किंग इज एक्चुअली द स्टोरी रिटन बाय कल्कि। कल्कि जो है वो पेन नेम है। साउथ इंडियन राइटर जनरली अपना पेन नेम को ही हाईलाइट करते हैं। आप जानते हैं नाम कितना हेवी रहता है इन लोग का। इनका एक्चुअल में नाम था रामास्वामी, नहीं, कृष्णमूर्ति, रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर करके कुछ नाम था इनका पूरा नाम। वो आपको ऑब्जेक्टिव में भेज देंगे हम विकिपीडिया से। लेकिन इनका फेमस नेम, पुकारू नाम किस रूप में था? कल्कि। हियर ही प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ ए किंग। यहां पर ये कहानी प्रस्तुत करते एक राजा का, वो इज नोन एज द टाइगर किंग, जिसको किस नाम से जाना जाता था? एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, द महाराजा प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है, प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड एज टाइगर किंग। उसी को क्या बुलाया जाता था? टाइगर किंग। बट ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD CACA CRC के। ये सब जो बोल रहे हैं वो नाम है जो हमको भी आज तक नहीं याद हुआ 14 ईयर्स में। मतलब उनका पूरा नाम था सर जिलानी, नहीं, हाइनेस जमींदार सत्यावग्रह सामग्री सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD CT CRC के। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। चिंता मत कीजिए, उसका पूरा नाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 20 साल से नहीं किया, तो आप क्यों कीजिएगा? क्योंकि उसको खुद ऑप्शन याद नहीं रहेगा, तो आपको क्यों देगा वो? बात समझ रहे हैं? बट दिस नेम, जो इनका नाम था टाइगर किंग का,
ऑफन सॉर्टेड टू द टाइगर किंग, हमेशा किस नाम से बुलाया जाता था उसको? नाउ यू पीपल आस्क मी, सर व्हाई इज ही नोन एज टाइगर किंग? पूछो, टाइगर किंग उसको क्यों बुलाया जाता है सर? इतना लंबा सा नाम था, इसको शॉर्टेंड करके टाइगर किंग ही क्यों रखा गया? ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस स्टोरी, आज इस कहानी से आपको हम बताएंगे व्हाई इज ही नोन एज टाइगर किंग, उसको क्यों बुलाया जाता था टाइगर किंग के नेम से। बट आई हैव नो इंटेंशन टू टेल यू क्विकली, मेरा कोई इरादा नहीं कि हम तुरंत बता दें आपको। फॉर दैट यू हैव टू लर्न द इंटायर स्टोरी, इसके लिए आपको क्या करना होगा? पूरा कहानी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे। नाउ इवन इफ यू थ्रेट मी, अगर आप हमको थ्रेट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू दिखा करके कि सर यू हैव टू टेल, बताना ही पड़ेगा। इवन इफ यू थ्रेट मी विद द स्टूका बॉम्बर, जर्मनी में एक बॉम्बर यूज किया जाता था स्टूका, अगर वो बॉम्ब का भी धमकी दीजिएगा तो आई विल टेल योर नाइफ एंड बॉम्ब टू लिसन माई स्टोरी। हम आपके चाकू को भी और आपके बॉम्ब को भी बोलेंगे कहानी सुन लो, दे विल ऑल्सो एंटरटेन, उनको भी मजा आएगा। तो आप तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो डोंट आस्क मी इन एडवांस, तुरंत मत पूछिए कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ओके, नाउ बट बताते हैं उसको, वन हु रीड्स अबाउट हिम, जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ा है, ही हैज द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन लाइक हिम, उनके अंदर एक इच्छा जाग जाती है। क्या करने की इच्छा जागती है पता है? टू मीट ए मैन लाइक टाइगर किंग, किससे मिलने का इच्छा? बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव जानते हैं क्यों? बिकॉज वेन राजा राम वॉज इन द फॉरेस्ट, राम जी जब फॉरेस्ट में थे ना, वंस भरत हैड विजिटेड हिम, एक बार भरत गए थे उनसे विजिट करने के लिए, एंड ही टोल्ड समथिंग अबाउट हिज फादर, और उन्होंने अपने पिताजी के बारे में कुछ कहा था। ही सेड दैट राजा दशरथ इज नो मोर, उन्होंने क्या कहा था पता है? राजा दशरथ अब नहीं रहे। एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू द टाइगर किंग इज नो मोर। ठीक उसी तरह से हम आपको बता देते हैं कि अब कौन नहीं रहे, बट द मैनर ऑफ हिज डेथ क्रिएट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, लेकिन जो मरे भी थे ना वो साधारण नहीं है। बिफोर आई कुड टेल यू दैट हाउ डिड ही डाई, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि वो कैसे मरे थे, लेट मी टेल अबाउट हाउ वाज ही बॉर्न। पहले ये तो बता दें कि उनका जन्म कैसे हुआ था और वो कैसे इंसान थे। सो व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो जन्म लिए थे, ही वाज ओनली 10 days ओल्ड, कितने दिन के थे वो? एंड सिंस ही वाज द किंग, सन ऑफ द रॉयल किंग, रॉयल किंग के बेटे थे, तो उस समय में रॉयल किंग का मतलब मैंने बहुत बड़े, और ये बता देते कि ब्रिटिश एम्पायर का कहानी है ये सब। उस समय ब्रिटिश टेरिटरी था हमारे यहाँ पर, राजा भले ही होते थे लेकिन शासन किसका होता था? ब्रिटिश, मैंने रूल ओवर वही करते थे, ठीक है। तो जब जन्म हुआ था किनका? टाइगर किंग का, ही वाज ओनली 10 days ओल्ड, कितने दिन के थे वो? 10 दिन के। सो नाउ ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स हैड गैदर्ड अराउंड हिम, चारों तरफ उनके कौन बैठे हुए थे? ज्योतिषी लोग। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी। एंड इफ इनफैक्ट द ऑडियंस ऑफ दैट स्टेट, जितने भी ऑडियंस थे उस स्टेट के, पब्लिक थे, प्रजा थे, सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे टू नो द फ्यूचर ऑफ द अपकमिंग किंग। किसके फ्यूचर को जानने के लिए? अपकमिंग किंग का। 10 days ओल्ड बेबी, ठीक है, ध्यान से सुनना। द एस्ट्रोलॉजर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वहां पर एक मुख्य ज्योतिषी था, ही प्रेडिक्टेड दैट, उसने घोषणा किया, द चाइल्ड विल ग्रो अप एंड बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये बच्चा बड़ा होगा और योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियन, सूरवीरों का वीर। बट अचानक से बोल दिया बट, एंड नाउ व्हेन ही सेड बट, एवरीबॉडी वाज इन द, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है? द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट बट द ट्रूथ इज दैट ही विल हैव टू मीट हिज डेथ सून। सच ये है कि इसको बहुत जल्दी क्या आएगा? मृत्यु। नाउ एवरीबॉडी वाज ट्रांसफिक्स्ड, अब वहां पर चिंतित हो जाएंगे ना, व्हाट इज द रीजन? नाउ एवरीबॉडी आस्क्स द एस्ट्रोलॉजर व्हाट इज द रीजन? द एस्ट्रोलॉजर सेड दिस इज ए सीक्रेट, एक रहस्य है, विच कैन नॉट बी रिवेल्ड राइट नाउ, जिसको अभी हम नहीं बता सकते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द चाइल्ड वॉज बॉर्न अंडर द स्टार विच विल स्नैच हिज लाइफ सून, एक ऐसे स्टार के अंतर्गत इसका जन्म हो गया है कि इसका मृत्यु शीघ्र ही होगा। अब जैसे आप लोग शांत है, समझ रहे हैं? अपकमिंग राजा के बारे में अगर कोई ऐसा प्रेडिक्ट कर दे, पूरा खुशी का माहौल किसमें बदल गया?
गम में, मतलब एक 10 दिन का बच्चा वहां बैठा हुआ है, मैंने लेटा हुआ है वो, और हर कोई ये डिस्कशन कर रहा है कि क्या कह दिया किसने, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। लेकिन समटाइम्स द मिरेकल्स हैपेंड, कभी कभी मिरेकल होता है, यहीं से आपको लग जाएगा कि ये फिक्शनल स्टोरी है। एट दैट टाइम ए ग्रेट मिरेकल हैपेंड, उसी समय एक जबरदस्त मिरेकल हुआ। क्या मिरेकल हुआ पता है? सम वर्ड्स, इमिटेटेड वर्ड्स हैड कम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ 10 days old baby। उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से कुछ आवाजें निकली, एंड द फर्स्ट वर्ड विच केम आउट फ्रॉम हिज माउथ, जो तोतलाते हुए से उसने शब्द बोले थे, वो था ओ वाइज प्रोफेट्स। पहला शब्द, अय बुद्धिमान अवतारों। एवरीबडी वॉज लुकिंग हियर एंड देयर बिकॉज नोबडी कैन एक्सपेक्ट दैट 10 days old baby could speak। हर कोई इधर उधर देख रहा था कहां से आवाज आया। देन ही रेज हिज हैंड, लुक, डोंट लुक हियर एंड देयर, दिस इज आई हु स्पोक। इधर देखो, इधर हम बोले। नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर saw द बेबी इंटेंटली, ध्यान से देखने लग गया कि ये कैसे बोल दिया भाई, ए ग्रेट मिरेकल। एंड द बेबी सेड, उस बच्चे ने कहा, लुक चीफ एस्ट्रोलॉजर, दोज हु आर बॉर्न विल हैव टू डाई वन डे। सुन लीजिए ज्योतिषी जी, जो भी जन्म लिया है ना इस दुनिया में, सबको एक दिन जाना है। इनफैक्ट आई कैन प्रेडिक्ट दैट यू विल डाई वन डे। यहां हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको भी एक दिन जाना है। इफ यू हैव रियली सेंस इन एस्ट्रोलॉजी, अगर सच में आपके ज्योतिषी में दम है, तो टेल मी द रीजन ऑफ माई डेथ, मेरे मृत्यु का क्या बताइए, कारण बताइए। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ओवर हिज नोज, यहां पे रखा, एंड लुकिंग द बेबी इंटेंटली, बड़ा ध्यान से किसको देख रहा था, उस बच्चे को। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, कोई भी सरप्राइज हो जाएगा, दैट ए 10 days old baby opened his mouth। दिस इज इनक्रेडिबल। पहला तो ये 10 दिन का बच्चा मुंह खोला, यही अविश्वसनीय है। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज आस्किंग द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सिर्फ मुंह खोलता ना तो चलता, कर क्या रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नाउ ही वॉज कंपेल्ड टू स्पीक समथिंग, अब उसको रीजन बताना ही पड़ेगा। देन द एस्ट्रोलॉजर सेड, तभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा, द किंग वॉज बॉर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल। याद रखना, राजा का जन्म बुल की राशि में हो गया। बुल मतलब होता है सांड। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बुल और टाइगर क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं। देयरफॉर वन डे हिज डेथ वुड कम थ्रू ए टाइगर, इसलिए एक दिन इसकी मृत्यु क्या चीज से आ जाएगी, दिस इज फाइनल, यही फाइनल है। मतलब एक रीजन पता चला, क्लियर। यही पूछा गया था पिछले साल, कौन कौन एनिमीज होते हैं, बुल और टाइगर्स, इसलिए इसका मृत्यु क्या चीज से आ जाएगा। तो यू मे बी थिंकिंग दैट व्हेन ए 10 days old baby had listened the word tiger, he may have scared। हम सबको ऐसा लगता है अगर टाइगर कोई यहां पर ला दे तो हम लोग का इस उम्र में हालत खराब हो जाएगा भाई। दूर से टाइगर को देखते हम लोग पार्क वार्क में कहीं पर भी। अब वो 10 दिन का बच्चा जब सुना होगा कौन सा शब्द कि टाइगर हमको मारेगा, तो वो तो डर गया होगा। बट एग्जैक्टली डिड नॉट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। द 10 days old baby growled hardly and opened his arms। पूरा आर्म्स खोला, बोलो लेट्स टाइगर बी वेयर आई एम कमिंग, बाघ सावधान हो जाओ, आ रहा हूं। बात समझ रहे हैं? दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर इन प्रतिबंधपुरम। कहते हैं कि आज भी ये घटना एक रूमर की तरह है। रूमर मतलब अफवाह, कहां पर, प्रतिबंधपुरम में। बट इन द हिंड साइड, अगर इंटेंटली देखा जाए तो दिस मे बी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, हो सकता है ये सच की घटना पर आधारित हो। क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ? ओके। व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, क्या भविष्यवाणी किया था एस्ट्रोलॉजर ने? सर ही सेड दैट द किंग विल डाई वेरी सून, इतना तो बोल ही लोगे। ओके, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डेथ? द किंग वाज बॉर्न इन द स्टार ऑफ बुल, बुल एंड टाइगर आर, therefore the death would come through a tiger। okay, बहुत अच्छा। what was the name of the state? प्रतिबंधपुरम। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाइए। लेट्स टाइगर बी वेयर बोल ही दिया वो। द बेबी स्टार्टेड टू ग्रो अप, वो छोटा बच्चा धीरे धीरे क्या होने लग गया,
Okay, already a miracle happened and later no miracle had happened in his life. पहले ही एक miracle हो चुका है और अब कोई miracle नहीं हुआ. When he started to grow up, during that time, ध्यान से सुनिएगा, all the royal infant had been cared in English style. जितने भी राजा महाराजा के बेटे हुआ करते थे ना, उनका रख रखाव अंग्रेज की तरह होता था. द जिलानी जंग बहादुर, जिनका नाम ये है टाइगर किंग, वॉज केयर्ड बाई इंग्लिश नैनी. उनका ध्यान रखा जाने लग गया इंग्लिश नैनी के द्वारा. इंग्लिश नैनी मतलब समझे, अंग्रेज दाई. ही वॉज टॉट इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. उसको अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा ही अंग्रेजी पढ़ाया जाता था. थर्ड, मतलब इंग्लिश मैन ही उसको पढ़ाते थे. थर्ड, ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ. अब अंग्रेजी गाय कैसी होती है आई डोंट नो, लेकिन उसी का गाय का दूध पिलाया जाता था. मतलब ऑल थिंग हैपेंड इन इंग्लिश स्टाइल. व्हेन ही केम टू द स्टेज ऑफ 20, जब वो कितने साल के हुए, द किंग हैड कम टू हिज हैंड, द एम्पायर हैड कम टू हिज हैंड. पूरा साम्राज्य उसके हाथों में आ गया. मतलब ही बिकेम द किंग. वो क्या बन गए, राजा. एंड नाउ 20 years इज 2 decade, बहुत बड़ा पीरियड होता है. द किंग हैड फॉरगेटन व्हाट हैड द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड. राजा भूल चुका था इतने दिनों में कि क्या भविष्यवाणी हुआ था. बट द पब्लिक ऑफ हिज एम्पायर डिड नॉट फॉरगेट. जो उसके साम्राज्य में लोग थे, प्रजा थे, उन्होंने नहीं भूला था ये बात. दे यूज्ड टू डिस्कस. वो लोग आपस में डिस्कस करते थे कि वन डे दिस किंग वुड बी डाइड थ्रू ए टाइगर. कि एक दिन ये राजा जो है वो किस चीज से मृत्यु हो जाएगी इसकी, टाइगर से. एवरीबडी वॉज वरीड. हर कोई चिंतित था. एंड व्हेन द पब्लिक स्टार्टेड टू डिस्कस इट, जब पब्लिक ने इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया, स्लोली इट केम टू महाराजा ईयर्स. ये बात कहां तक पहुंच गई. नाउ ही रियलाइज इमीडिएटली. अचानक से उसको रियलाइज आया दैट हिज डेथ हैड टू कम थ्रू ए टाइगर, कि उसका मृत्यु क्या चीज से आएगा. सो ही सेट आउट टू हंट टाइगर्स. निकल पड़ा वो किसको मारने के लिए. इन हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम देयर वर मेनी फॉरेस्ट. बहुत सारे जंगल थे, जंगल का एक बड़ा एरिया था उसके खुद के प्रतिबंधपुरम स्टेट में. सो ही सेट आउट टू हंट टाइगर्स. निकल पड़ा किसको मारने के लिए, बाघ को. एंड ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. उसने पहली बाघ को वहां पर मारा. एंड कैरीड द डेड बिस्ट. मरे हुए पशु को वो अपने साथ में लेके आ गया. टाइगर को सामने रख दिया. एंड ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर. किसको बुलवा लिया, द एस्ट्रोलॉजर. 20 years पास हो गया तो एस्ट्रोलॉजर बूढ़े हो जाएंगे ना. अब विथ हिज थेवरिंग वॉइस ही केम देयर. बेचारा कब कपाते वहां पर आया. एंड द किंग सेड, व्हाट डू यू से एस्ट्रोलॉजर. अब क्या बोलते हैं बताइए. द टाइगर इज डेड इन फ्रंट ऑफ यू. दिस टाइगर वुड किल मी. ये टाइगर आपके सामने पड़ा हुआ है. क्या आपने यही भविष्यवाणी किया था कि यही हमको मारेगा. तो बोलते हैं, योर मेजिस्ट्री, माफ कीजिएगा हुजूर, बट यू मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम स्टाइल. हो सकता है आप इसी स्टाइल से कितने बाघ को मार लोगे. बट वन थिंग इज श्योर. लेकिन एक चीज श्योर है. बोलो व्हाट, टेल मी विदाउट फियर. बताओ क्या है. बट द 100 टाइगर विल किल यू. लेकिन 100 बाघ आपको मार देगा. ओके एस्ट्रोलॉजर, इफ आई किल 100 टाइगर देन, अगर मैंने 100 भी मार दिया तो. बोला इफ यू किल 100 टाइगर, अगर आपने मार दिया, आई विल कट ऑफ माई टफ्ट. पंडित का जो होता है ना, टिक्की समझते हो ना, वो सबसे. आई विल क्रॉप माई हेयर. बाल पूरा क्रॉप करा लेंगे. आई विल टीयर अप ऑल द एस्ट्रोलॉजी बुक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज. आपके आंखों के सामने सारा ज्योतिषी का किताब जलाएंगे. एंड सेट फायर टू देम. और उसमें आग लगा देंगे. एंड वन मोर थिंग, आई विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. और फिर बाद में क्या बन जाएंगे. बट दिस विल हैपन. लेकिन ये होगा जरूर राजा. बाय टेलिंग दिस ही वेंट फ्रॉम देयर. ये बोल करके वहां से कौन निकल गया, एस्ट्रोलॉजर. यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी कर दिया फाइनली. पहला, अगर आपसे पूछता है कौंसिल, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर. प्रेडिक्शन क्या था एस्ट्रोलॉजर का, तो पूरा लिख लेंगे हम लोग. सर एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द किंग वाज बोर्न एंड द स्टार ऑफ बुल, द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज. ही ऑल्सो एडेड, यहां से हम लोग और जोड़ देंगे थोड़ा. उसने ये भी कहा दैट द किंग कुड किल 99 टाइगर्स बट द 100 टाइगर विल किल हिम. राजा मार सकता है कितने बाघ को, लेकिन 100वां उसको. नाउ एज द किंग हर्ड, जैसे किंग ने ये सुना,
कि that he had to kill 100 tigers, कि उसको कितने बाघ मारने हैं अब. He called the दीवान, दीवान बोलते हैं मंत्री को, उसने बुलाया दीवान को एंड अनाउंस्ड, और घोषणा किया कि गो एंड पास ए प्रोक्लेशन, जाकर के घोषणा कर दो इन द स्टेट, कहां पर, स्टेट में, दैट नोबडी कैन हंट टाइगर इन माय स्टेट. जाके ये घोषणा करो कि मेरे राज्य में कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता है. इवन एनी पब्लिक ट्राइज टू थ्रो ए पीस ऑफ स्टोन ऑन ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ विल बी सफोकेटेड. अगर किसी जनता ने मारने के बारे में छोड़िए, पत्थर भी चला दिया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. वॉट एवर हैपन्स विद द टाइगर आई विल डू. अब जो कुछ भी करना है वो कौन करेंगे, टाइगर के साथ वो हम ही करेंगे. एंड द किंग ऑल्सो वोव्ड, किंग ने इस बात का भी शपथ ले लिया कि दैट ही वुड अटेम्प्ट ऑल द अदर मैटर ऑफ द स्टेट आफ्टर किलिंग 100 टाइगर. उसने ये भी कह दिया दीवान को कि सारे मैटर पर मेरा विशेष ध्यान तब जाएगा जब हम कितने बाघ को मार लेंगे. मतलब अपना टारगेट बना लिया वो लाइफ का, क्या, कि उसको कितना बाघ मारना है, 100. नाउ हिज जर्नी वॉज गोइंग वेल. अब उसने स्टेट कर दिया जर्नी अपना किसको मारने का, बाघ को. वेन एवर ही यूज टू गो टू फॉरेस्ट ही यूज टू किल टाइगर्स. किसको मार के आता था, बाघ को. एंड इट वॉज नॉट लाइक दैट, ऐसा मत समझिएगा, that every time he used to kill that tiger softly without any problem. ऐसा मत समझिएगा कि हर बार वो बाघ आराम से मार के आ जाता था. sometimes the tiger leapt upon him, the bullet had missed. कभी कभी बुलेट मिस कर जाता था, टाइगर उन पर लपेट लेता था. बट महाराजा had the strong hand, जबरदस्त हैंड था किसका, इस टाइम द महाराजा यूज्ड टू won the battle. हर बार महाराजा विन कर जाता था किसको, बैटल को. एक पैराग्राफ आ रहा है इंपॉर्टेंट, सुनिएगा. नाउ once he was in danger to lose his kingdom. एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा अपना साम्राज्य खो देता. इन हिज स्टेट, उसके स्टेट में ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड. ब्रिटिश ऑफिसर, रिमेंबर, याद रखिएगा, उनका अपना एक पावर होता है. एक बहुत हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. दैट ब्रिटिश ऑफिसर was fond of hunting tigers. वो ब्रिटिश ऑफिसर क्या चीज के शौकीन निकल गए पता है, टाइगर का हंटिंग करने का. और वो भी कहां आ गए, प्रतिबंधपुरम. समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम होगा. दैट ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर्ड, याद रखना ब्रिटिश ऑफिसर उसमें ऑर्डर देते थे, रिक्वेस्ट नहीं. ऑर्डर द किंग टू मेक द अरेंजमेंट्स ऑफ टाइगर हंटिंग फॉर हिम. राजा को उसने आदेश दिया कि मेरे लिए व्यवस्था कीजिए, किस चीज का, शिकार का. करेगा वो, लेकिन मना भी नहीं कर सकता, याद रखना. सो ही मेड अ रिक्वेस्ट थ्रू दीवान. दीवान के जरिए उसने रिक्वेस्ट भेजा कि सर आई कैन ऑर्गेनाइज एनी काइंड ऑफ हंट फॉर यू. मैं आपके लिए किसी भी तरह का हंट का क्या कर सकता हूं, अरेंजमेंट कर सकता हूं. सर इफ यू वांट फॉर ए बोर हंट आई कैन, सिप हंट आई कैन, इवन इफ यू वांट टू किल माउस हंट, टू गो फॉर द माउस हंट, आई एम रेडी. चूहे का शिकार करना वो भी अरेंज कर देंगे. इवन आई एम रेडी टू अरेंज मॉस्किटो फॉर यू. अगर मच्छर का भी शिकार करना हो तो भी हम कर देंगे. बट सर टाइगर हंट इज नॉट पॉसिबल इन माई स्टेट. लेकिन मेरे स्टेट में संभव नहीं है किसको मारना, समझ रहे हैं ना. ओके. व्हेन द दीवान वेंट टू ऑफिसर, जब दीवान ऑफिसर के पास गया, ही मेड ऑल थिंग अंडरस्टैंड. वो सारा चीज समझा दिया कि इस तरह का रिक्वेस्ट क्यों आया है. थोड़ा सा शायद दयालु होगा ब्रिटिश ऑफिसर. ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, गो एंड से दैट ही कुड किल, ही कुड मे गो फॉर द एक्चुअल किलिंग फॉर द टाइगर्स. जाओ जाके बोल देना वही बाघ को मार लेगा. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, लेकिन सुन लो मेरा बात, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आई विल हैव द फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट होल्डिंग माई गन. हम बंदूक पकड़ के फोटो खिंचाएंगे किसके साथ, बाघ को वही मारे, लेकिन मरे हुए बाघ के साथ फोटो कौन खिंचाएंगे. मैंने अटका ही दिया मैटर. द किंग इवन नॉट एग्री ऑन दिस प्रपोजल. राजा इस प्रपोजल पर भी एग्री नहीं हुआ. ही थॉट इफ ही अलाउड द ब्रिटिश ऑफिसर टू हैव द फोटोग्राफ, इट मे हैपन दैट अनदर डे अनदर ऑफिसर विल कम एंड ही वुड गो फॉर द एक्चुअल किलिंग. हो सकता आज ही अलाउ अगर कर दिया कि सर ठीक है आप फोटो ले लो, दूसरे दिन कोई और आ गया,
और कहेगा नहीं हम मारेंगे, तो कुछ भी हो सकता है. सो ही डिड नॉट एग्री ऑन दिस प्रपोजल. उसने कहा कि सर ये वाला भी छोड़ दीजिए. अब चूंकि ब्रिटिश ऑफिसर saw that he had two proposal and both the proposal had been denied by the king. जब राजा ने देखा कि दो दो प्रपोजल हम दिए और ये ब्रिटिश ऑफिसर ने, और दोनों प्रपोजल को ठुकरा दिया गया है, then he got angry. गुस्सा हो गया वो. And he announced that from the next day the entire state will be mine. अगले दिन से ये पूरा स्टेट किसका है? अब स्टेट चला जाएगा तो फिर राजा का टारगेट पूरा होगा क्या? और वही टारगेट नहीं, राजा भी नहीं रहेगा वो. द किंग वॉज वरीड. किंग चिंतित हो गया. ही कॉल्ड द दीवान. उसने दीवान को बुलाया. मेड ए डेलिब्रेशन ऑन दैट इशू. इस पर ही डिस्कशन किया. एंड देन आफ्टर ही हैड सेंट दीवान. दीवान को उसने भेज दिया टू कैलकाटा. कहां पर? टू ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप. वहां पर एक ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप था. एंड ऑर्डर द दीवान टू ब्रिंग 50 डायमंड रिंग्स, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ. वो जान गया था कि ब्रिटिश ऑफिसर अकेले नहीं आया, तो उसने कहा कि तुम चले जाओ. दीवान को भेजा और 50 डायमंड रिंग लेकर के आना. 50 डायमंड रिंग्स हैड अराइव्ड. 50 डायमंड का रिंग आया. एंड द किंग सेड द दीवान. किंग ने भेज दिया दीवान को. एंड सेड, और कहा, सो ऑल द 50 डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ. उनकी वाइफ को दिखा देना. एंड टेल हर दैट वॉट एवर यू लाइक, जो भी इसमें पसंद है यू कैन कीप, आप रख सकते हैं. इफ यू ओपन द ज्वेलरी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ ए लेडी, शी विल नॉट सेलेक्ट, शी विल टेक द इंटायर. ओके, इट हैपेंड द सेम. यही हुआ. द ब्रिटिश ऑफिसर लेडी सेड, ऑल द 50 डायमंड रिंग्स आर सो एक्सपेंसिव एंड सो नाइस. जबरदस्त है 50 रिंग. एंड सी केप्ट ऑल. और उसने 50 डायमंड रिंग रख लिया. एंड सेंड द दीवान. बोला जाओ अब हो जाएगा काम. एंड नेक्स्ट डे इट हैपेंड. और यही हुआ अगले दिन. नेक्स्ट डे द ब्रिटिश ऑफिसर एंड हिज वाइफ मूव्ड अवे फ्रॉम देयर. दोनों वहां से क्या हुए? चले गए. गृह मंत्रालय का ऑर्डर कोई नहीं काटता है. बात समझ रहे हो ना? वो होम मिनिस्ट्री था. नाउ द किंग वॉज हैप्पी. राजा खुश था. तो ही हैड गॉट द बिल ऑफ 3 लाख रुपीज इन 3 days. 3 लाख रुपए का बिल मिल गया उसको ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप से. बट हाउएवर ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज. हालांकि उसको लॉस कितने का लगा? बट ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम. लेकिन उसने बचा लिया. किस चीज को? ठीक है, इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश हैंड. राजा ने अपने साम्राज्य को कैसे बचाया? किससे? ब्रिटिश ऑफिसर से. अंडरस्टूड? तो वेयर डिड ही सेंड टू द दीवान? कहां भेजा था उसने दीवान को? कोलकाता. विच शॉप? ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप. एंड व्हाट वाज द ऑर्डर? 50 डायमंड rings. And one more thing, that what was the bill? Okay, the king's journey was going now. फिर से राजा का जर्नी रिज्यूम्ड हो गया. एंड इट वॉज गोइंग नाइसली. बड़ा आराम से चल रहा था. विद इन 10 years ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स. 10 साल में उसने कितने बाघ मार लिए? 70. बट ऑल ऑफ ए सडन हिज जर्नी हैड कम टू स्टैंड स्टिल. अचानक से उसकी यात्रा रुक गई. Okay, I'm telling you, all of a sudden the population of a tiger had gone dry in his state. अचानक से बाघों की संख्या कम हो गई. कहां पर? उसके स्टेट में. What happened nobody knows. क्या हुआ था कोई नहीं जानता है. But it may happen, लेकिन हो सकता है कि टाइगर्स, all the tigers have a meeting together. सभी टाइगर्स ने आपस में मीटिंग किया होगा. And they decided to make a birth control because human beings are not understanding. मानव जाति भले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन टाइगर ने अपने आप में सोचा कि हम लोग को कंट्रोल करना है. किस चीज को? बर्थ कंट्रोल. मीटिंग करके उन लोगों ने डिसीजन लिया हुआ टाइगर ने. और इट मे हैपन, और ये हो सकता है, दे मूव्ड अवे फ्रॉम प्रतिबंधपुरम फॉरेस्ट. वो लोग भाग गए. कहां से? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू डाई फ्रॉम ए सिंगल हैंड. क्योंकि बार बार एक ही हाथ से मरने में वो लोग बोर लग रहा था कि चलो दूसरे के हाथ से मरेंगे. वॉट एवर द रीजन इज, कारण कुछ भी हो, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड गॉन ड्राई. अचानक से बाघों की संख्या कम हो गई थी. वन डे द किंग कॉल्ड द दीवान. एक दिन दीवान को बुलाया किंग ने.
एंड दैट इज ए गन, और ये क्या है? गन है. ही वॉज ब्रांडिसिंग हिज गन, पोछ रहा था राजा. एंड दीवान को बुलाया, बोला दीवान साहेब, आर यू नॉट अवेयर दैट 30 टाइगर्स आर स्टिल रिमेनिंग टू बी शॉट बाय दिस गन ऑफ माइन? लगता है दीवान साहब आप पता नहीं है कि 30 बाघ और मारना है इस बंदूक से. अब दीवान थोड़ा एज्ड, टू स्टेप, बोला योर मेजेस्टी बट आई एम नॉट ए टाइगर, व्हाई डिड यू कॉल मी? हुजूर माफ कीजिएगा, लेकिन हम तो टाइगर नहीं, आप हमको क्यों बुलाए? ओके, विच इडियट कैन टेल यू टाइगर? कौन मूर्ख बोलेगा तुम बाघ हो? देखने में भी नहीं लगता बाघ जैसे. आई हैव कॉल्ड यू फॉर ए डिफरेंट पर्पस, अलग उद्देश्य से बुलाए हैं आपको मंत्री जी. बोला व्हाट सर? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी. मैंने सोचा है कि अब हम क्या कर लें, शादी. अब 2 कदम पीछे चला गया. कौन? मंत्री. बोला योर मैजेस्टी, आई हैव ऑर्डर्ड 2 वीव्स, आई कांट मैरी यू. माफ कीजिएगा हुजूर, पहले से 2 पत्नी, हम नहीं कर सकते शादी आपसे. मैंने मंत्री थोड़ा पीछे 2 कदम लेकर के, अरे इस तरह से बुलाएगा और बोलेगा शादी करने सोचे तो कोई भी यही सोचेगा. द किंग, एज यू पीपल आर लाफिंग, जैसे आप हंस रहे हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा राजा भी हंस लिया. ह्यूमन बींग्स है सब लोग ना हम लोग, आप समझ रहे हैं तभी तो हंस रहे हैं. द किंग सेड नो 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 नो, व्हाई शुड आई मैरी यू? हम तुझसे शादी क्यों करेंगे? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी दीवान साहब, एंड आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी विथ ए टाइगर. बाघ से करना है. 3 कदम पीछे. कौन? योर मैजेस्टी, आई हैव सीन योर एंसेस्टर्स. माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने आपके पूर्वजों को देखा है. दे हैव नेवर मैरिड सच लाइक दैट एज यू डू डिमांड. कभी ऐसे शादी वो लोग नहीं किए. यू आर ऑलरेडी टाइगर किंग, व्हाई आर यू कॉलिंग ए टाइगर क्वीन? आप पहले से क्या है, और आप ऊपर से चाहते टाइगर क्वीन. और आप जैसे हंसे वैसे कौन हंसा? राजा. नो दीवान साहब, आई एम नॉट डिसाइडेड टू मैरी यू, either you not or a tiger. What I want is a girl. जो मैं चाहता हूं पहले वो सुनिए, मुझे चाहिए एक लड़की. But no, it is not normal. You go and announce, जाइए और घोषणा कर दीजिए. The state which had a large number of tigers, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा, I would marry there. काश हमको ये चॉइस मिला होता तो हम बोलते the girl who had large number of sisters. लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिला. एक ही थी, शादी हो गया. चलो कोई बात नहीं, दुख तो हुआ हमको. अरे कहने का मतलब है क्या, राजा लोग का चॉइस होता था, देखते हो. बोला जाओ जिस स्टेट में सबसे अधिक क्या होगा वहीं शादी करेंगे. और ब्रेन देखो, जबरदस्त ब्रेन लगाया, देखा मेरे राज्य में कम हो गया. द दीवान फॉलोड द ऑर्डर, दीवान ने ऑर्डर को फॉलो किया, एंड गॉट सच काइंड ऑफ फैमिली और स्टेट, वैसा स्टेट उसको मिल गया. द किंग मैरिड देयर विद द पर्पस ऑफ किलिंग टाइगर्स. याद रखिएगा, शादी तो किया है लेकिन उद्देश्य एक ही है, बाघ मारना है उसको अपने ससुराल में. सो वेन एवर ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ हाउस, जब भी विजिट करता था कहां पर, तो लाइक यू पीपल की नहीं कि मटन और चिकन और मछली खिला दिया तो खुश हो गया, नहीं, अपना टारगेट पूरा करके आता था वो. ही यूज्ड टू किल 4 and 5 टाइगर्स इन ईच ट्रिप. हर ट्रिप में 5 से 6 बाघ मार के आता था. एंड नाउ बाय दिस वे विजिटिंग द फादर इन लॉ हाउस, बार बार विजिट करके अपने फादर इन लॉ हाउस पर, he had adored the wall of Pratibandhapuram with the skin of 99 tigers. सजा दिया उसने अपने महल को 99 बाघ के खाल से. Now he had to kill, but this time the population of tiger had even gone dry in his father-in-law house. अब उसको वहां भी क्या नहीं मिल रहा था. Now the king had to kill one more. बस एक और मारना था टाइगर किंग को, एक और टाइगर. And his all vow had been fulfilled. वो सोच लिया था कि जैसे मेरा शपथ पूरा होगा, I would give up the hunting, टाइगर हंटिंग, हम छोड़ देंगे किस चीज का शिकार करने. But where was the last tiger? लेकिन 100 बाघ था कहां? It was impossible to locate a tiger. असंभव हो गया था किसको पाना. And
द किंग वॉज वरीड बिकॉज द टाइगर इज नॉट ए कॉमन एनिमल लाइक ए रैबिट. खरगोश तो है नहीं कि पीछे भी रहेगा तो पैर से मार देंगे. टाइगर, और वो भी कौन सा 100 नंबर का. बिकॉज ही डिड नॉट फॉरगेट, वो नहीं भूला था. व्हाट डिड द लेट एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड हिम. अब कितना दिन रखेगा उसको. वो जो स्वर्गीय ज्योतिषी थे वो क्या कह करके गए थे वो अभी भी नहीं भूला था. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स यू मे बी वरीड अबाउट द 100. आपको 100 बाघ से चिंता करना ही पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, एक और चीज उसने कहा था, किंग यू कैन इवन किल ए काउ इन सेल्फ डिफेंस बिकॉज इट इज नॉट ए क्राइम टू किल एनीवन इन सेल्फ डिफेंस. उसने कहा था कि राजा याद रखिएगा, जब आप पर बाघ हमला करे और सेल्फ डिफेंस में आकर आपके सामने अगर काव भी आ गई, गाय भी आ गई, तो उसको भी मारना अपराध नहीं है. इतना चीज उसको भर दिया था दिमाग में कि उसको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है. द किंग वॉज संक इन ग्लूम. राजा उदासी में डूब चुका था क्योंकि उसको नहीं मिला था 100 बाघ. बट वेरी सोन, ध्यान से सुनिएगा इस पैराग्राफ को, बहुत जल्द ए न्यूज केम टू हिम दैट डिसिपेट हिज ग्लूम. एक समाचार उसके पास आया जिसने उसकी उदासी को खत्म कर दिया. पूछो, अरे व्हाट वाज द न्यूज, पूछो तो सही. इन हिज ओन स्टेट, उसके अपने ही स्टेट में, फ्रॉम द हिल साइड विलेज, पहाड़ी क्षेत्र के गांव में, द पॉपुलेशन ऑफ शिप, शिप मतलब होता भेड़, वॉज गोइंग डाउन. अचानक से नीचे जा रहा था. किसका संख्या? भेड़ का. एंड द विलेजर्स थॉट, गांव वाले ने सोचा, इट मे बी द वर्क ऑफ ए टाइगर. कि कौन मार रहा होगा? ऑटोमेटिक है, भेड़ की संख्या कम हो रही तो टाइगर ही क्षति पहुंचा रहा होगा. बट द विलेजर्स हैड बिकम अस्योर्ड हिम इन देयर सेल्फ. पहले गांव वाले अपने आप में निश्चित करना चाह रहे थे कि राजा को ऐसे जाके मत बोलो, पहले अपने में निश्चित हो जा. बिकॉज इन दैट विलेज, उस गांव में, देयर वर 2 persons, 2 व्यक्ति ऐसे थे हु यूज्ड टू टेक द शिप, जो खाते थे किसको? भेड़ को. एक था खादिर मियां साहब और एक था नरहरी पैरिक करके कोई था, निराशनी वैकर करके, यस निराशनी वैकर, भूल गए थे. 2 ऐसे शख्स थे. ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा, जो नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में जाएगा आपको देख लीजिएगा आप, तो वे 2 ऐसे शख्स थे जो किसको खाते थे? भेड़ को. बट दे वर कॉल्ड, उन लोगों को बुलाया गया. द विलेजर आस्क्ड, आर यू एट द वर्क? गांव वाले ने पूछा कि तुम ही लोग काम कर रहे हो क्या? ऐसा बोला, नो द सावन इज गोइंग ऑन, वी आर प्योर वेजिटेरियन. सावन चल रहा है इसलिए हम लोग अभी नहीं खा रहे. तो विलेजर अश्योर हो गए. They all went to king. वे लोग सारे लोग कहां पहुंच गए? राजा के पास. And said, the king, there is a tiger in our village. Let's go and kill him. राजा जल्दी चलिए, हम लोग के गांव में क्या निकला है? वो राजा जो उदासी में डूबा हुआ था खुश होगा कि नहीं होगा? He was so happy and he called the दीवान. तुरंत बुलाया दीवान को and कहा that just exempt the 2 years land tax of this village. इस गांव का 2 साल का लगान माफ कर दो. And he set out to hunt tigers. निकल पड़ा किसको मारने के लिए. But as he reached to the forest, जैसे ही जंगल में पहुंचा, it was the day time था, he was not able to find the tiger easily. मिल ही नहीं रहा था किसको? किंग को. क्या? बाघ. It was like that the tiger was in the mood of playing hide and seek with the king. ऐसा लग रहा था लुका छिपी खेल रहा है. कौन? बाघ. किसके साथ? When it was darker, जब थोड़ा अंधेरा हुआ, the divan requested the king to return the palace. बोला चलिए अब महल, फिर वापस आएंगे अगले दिन. The king was so angry. राजा बहुत गुस्सा गया. And he said he will not leave the forest until he killed the last tiger. वो तब तक जंगल नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो 100 बाघ नहीं मारे. The king was camped there. वहीं कैंप लगा के बैठ गया. 2 and 3 days passed. 2 से 3 दिन बीत गए. But the king was not finding the last tiger. लेकिन राजा को मिल ही नहीं रहा था कौन सा? 100 बाघ. Finally one day, अंततः एक दिन, he called the दीवान. उसने किसको बुलाया? And said, go and make the double land tax of every village. जाओ और हर गांव का लगान दुगना कर दो. डबल लैंड टैक्स माफ किया था, याद है ना? अब क्या बोला? हर गांव का लगान कितना कर दो? The Diwan said, Your Majesty, but the people will be disconnected. याद रखिएगा हुजूर, कर तो देंगे लेकिन इससे प्रजा हमारी नाराज हो जाएगी. एंड आवर स्टेट मे गो टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. और हो सकता है कि हमारा स्टेट कांग्रेस पार्टी के हाथ में चला जाए. हम बोल नहीं रहे, लिखा हुआ है.
याद रखना हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ द किंग सेड, राजा ने कहा कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द पब्लिक यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। अगर आपको प्रजा का ज्यादा चिंता लग रहा है मंत्री जी, तो आप भी रिजाइन कर सकते हैं, याद रखिए। द किंग वेंट फ्रॉम देयर, राजा वहां नहीं सॉरी दीवान निकला वहां से, अंडरस्टूड समझ गया वो अपने आप में कि इफ द लास्ट टाइगर वाज नॉट फाउंड इजिली एंड सून, अगर 100 बाघ इसको जल्दी ही नहीं मिला तो रिजल्ट कुड बी मोर पैथेटिक, परिणाम और भी बुरे हो जाएंगे। सो द दीवान डिसाइडेड टू गो टू मद्रास। दीवान खुद डिसाइड किया कि वो कहां जाएगा, एंड बाय ए टाइगर, और एक बाघ खरीदेगा। ही वेंट टू मद्रास, मद्रास गया, एंड बाउट ए टाइगर, और खरीदा क्या, बाघ, फ्रॉम पीपल्स पार्क मद्रास, याद रखिएगा कहां से, पीपल पार्क मद्रास से। एंड ही ब्रॉट द टाइगर, खरीद के लाया बाघ को, एंड केप्ट इट हिडन इन हिज होम, और छिपा करके रखा, कहां पर, जानते हैं क्यों, क्योंकि बताइए टाइगर जब मंत्री खरीद सकता है तो राजा नहीं खरीद सकता था, लेकिन राजा को चाहिए था नेचुरल। और दीवान यहां यह सोचा कि अगर नहीं दिए तो रिजल्ट और भी खराब हो जाएगा, पता नहीं 100 बाघ कम मिलेगा, सो उसने छिपा करके कहां रख लिया, अपने घर में। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, द दीवान विथ हिज एज्ड वाइफ, अपनी पत्नी के साथ जिसका उम्र बहुत है, सोव्ड द टाइगर इनटू ए कार, जबरदस्ती घुसा दिया कार में एक, एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, और कहां चला गया, उसी जंगल में, मिडनाइट में, व्हेन द टाउन वाज स्लीपिंग, मध्य रात्रि में जब सब कोई सो रहा है। ही सोव्ड द टाइगर, और वहां कहां चला गया, फॉरेस्ट में। ही ब्रॉट द टाइगर आउटसाइड, खींच के निकालने लग गया, किसको, बाघ को। बट द टाइगर वॉज ऑन ही सत्याग्रह एंड डिड नॉट वांट टू कम आउट, सत्याग्रह पर बैठ गया, तो बोला नहीं निकलेंगे, जाइए। लेकिन उसको किसी तरह निकाला, एंड लेफ्ट एट द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल में जाकर के छोड़ दिया, एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया, ठीक है। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, सुबह में अगले ही दिन, द सेम टाइगर वंडर्ड इनटू महाराजा's प्रेजेंस, विचरते विचरते किसके सामने आ गया, व्हेन द किंग सॉ द टाइगर, जैसे राजा ने देखा किसको, हैप्पीनेस समझ रहे हो कहां चला जाएगा, हिज हैप्पीनेस हैड गॉन बियॉन्ड द लिमिट, उसका खुशी एकदम कहां, सातवें आसमान पार कर गया। ही जस्ट पुल्ड आउट हिज गन, गन निकाला, एंड शॉट द टाइगर, और किसको मारा, एंड जैसे ही शॉट किया, द टाइगर ग्रोल्ड अप एंड वहीं पर फॉल कर गया। द किंग लुक एट द स्काई, राजा ने आसमान की ओर देखा और कहा, माई वोव हैज बीन फुलफिल्ड, मेरा शपथ पूरा हुआ। ही कॉल्ड द सोल्जर्स एंड हंटर, सभी सोल्जर्स और हंटर को बुलाया, एंड सेड, और कहा, ब्रिंग द बेस्ट, इस बेस्ट को लेते आना, कहां पर, इन माई स्टेट। ए टॉम वॉज इरिटेटेड ओवर दैट, इसको दफनाएंगे और इसके ऊपर एक टॉम बनाएंगे, सो दैट कि आई कैन शो माई पब्लिक दैट द एस्ट्रोलॉजर वॉज रॉन्ग, आई वॉज राइट। दिखाना हमको कि किंग डरा नहीं, उसने 100 बाघ मारे और एस्ट्रोलॉजर उसके सामने गलत था। एंड ही हेस्टेड अवे इन हिज कार, और बैठ के चला गया किस पे, कार, ठीक। द किंग हैड गॉन, राजा जा चुका था। ऑल द सोल्जर्स एंड हंटर्स वेंट अप टू जस्ट कैरी द बिस्ट, उठाने के लिए गए, किसको, बाघ को। बट वन ऑफ द सोल्जर नोटिस दैट, एक नोटिस किया एक सोल्जर ने, द टाइगर आईज इज स्टिल रोलिंग, बाघ का एक जो आंख है वो अभी भी क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। एंड दे अंडरस्टूड, तुरंत समझ गए कि परहैप्स द किंग हैड शॉट द टाइगर विद सो मच हैप्पीनेस, लगता है राजा ज्यादा खुशी में मार दिया, किसको, एंड द बुलेट हैड ओनली टच्ड, बुलेट सिर्फ टच करके गया है, इट मींस द टाइगर इज अलाइव, बाघ अभी भी क्या है, जिंदा। सम ऑफ द सोल्जर्स लाइक यू, कुछ सैनिक जो स्टूपिड थे, मूर्ख थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि दे वुड गो टू द किंग, वे लोग राजा के पास जाएंगे, एंड इन्फॉर्म द टाइगर वाज स्टिल अलाइव, और उनको ये कहेंगे कि चलिए राजा जी दोबारा मारिए, किसको, क्योंकि वो जिंदा है। बट रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स लाइक यू पीपल, जो स्मार्ट थे, उन्होंने कहा, इफ यू गो एंड इन्फॉर्म द किंग द टाइगर वाज अलाइव, यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी किल्ड बाय द किंग। अगर जाकर के बोला कि बाघ जिंदा, तो पहले तुमको मारेगा, बाद में बाघ को। इसलिए डोंट बी स्मार्ट, स्मार्ट मत बनो। वन ऑफ द हंटर्स टुक ए गैप, एक शिकारी थोड़ा पीछे गया, एंड शॉट द टाइगर एट द सेम स्पॉट, उसी जगह पर गोली मारा जहां पर कौन मारा था। एंड दिस टाइम
टाइगर वॉज डेड. इस बार मर गया कौन? एंड एज ऑर्डर्ड, जैसा कि आदेश दिया गया था, द बिस्ट वॉज कैरिड, बिस्ट को कैरिड किया गया, एंड इट वॉज बरीड, इसको दफनाया गया, एंड टॉम वॉज क्रिएटेड ओवर दैट. इसके ऊपर क्या बना दिया गया? टॉम. सो हु हैड किल्ड द लास्ट टाइगर? And from where did the king bring the tiger? Diwan. How many tigers did the king kill in 10 years? Idiot. When did the king got his empire? 28. 20 years. 8 अपने से जोड़ दी. Idiot. चलो बहुत अच्छा. अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं. Now, when the incident had happened, जब ये घटना हो चुकी थी, one day the king was celebrating the 3rd birthday of his son. शादी हो गया था राजा का, पता है ना? तीसरा जन्मदिन मना रहा था किसका? For the last 2 years he couldn't pay attention over his son because of the goal. अपने लक्ष्य के कारण से बेचारा पिछले 2 साल से ध्यान नहीं दे पा रहा था. किस पर? But this year he had decided that he would give his complete time to his son. इस बार सोच लिया था कि अपना पूरा समय किसको देंगे? So he himself decided to go to Pratibandhapura market and buy some suitable gift for his son. सोच लिया अपने बेटे के साथ कहां जाएंगे? प्रतिबंधपुरम मार्केट जो उसी का है, और बेटे के लिए एक सुटेबल गिफ्ट लेंगे. He himself went there, वो खुद ही वहां गए, and started to look for the suitable gift for his son, but could not find anything. एक सुटेबल गिफ्ट ढूंढना चालू किए, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला. फाइनली अंततः ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर. उनका नजर एक पड़ गया लकड़ी के बाग पर, वुडन टाइगर पर. एंड दैट वुडन टाइगर वाज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. एक बढ़ई बनाया था उसको जो अनस्किल्ड था, उतना उसको विद्या नहीं थी. ही हैड स्मूथ पार्ट ऑफ दैट टाइगर. टाइगर का जो सरफेस रखा था ना, वो स्मूथ रखा था, बट एज ए नेल ही हैड यूज्ड सिल्वर क्विल्स. सिल्वर होता चांदी का, क्विल्स कांटी टाइप का, उसने बनाया था उसका नाखून. द किंग वेंट देयर एंड आस्क्ड द प्राइस. राजा गया और बोला बताओ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टाइगर? वुडन टाइगर का क्या कीमत रखा है? अब जो कारपेंटर था ही वाज स्केयर्ड, डर गया, क्योंकि किंग खुद आए हैं लेने के लिए. ही थॉट इफ ही टेक द लो प्राइस, उसने सोचा कि अगर राजा के सामने हम कम दाम बताए तो ही मे बी अरेस्टेड अगेंस्ट इमरजेंसी. पता नहीं नियम था वहां कि ज्यादा कम दाम नहीं ले सकते हो, तो अरेस्ट हो जाएगा इमरजेंसी के तहत. इफ ही टेक द हाई प्राइस ही वुड बी अरेस्टेड. अगर ज्यादा दाम लिया तो भी अरेस्ट हो जाएगा. अब राजा खुद है ना वहां पर, बोलता है योर मैजेस्ट्री बट दिस इज नॉट फॉर सेल. हुजूर माफ कीजिएगा, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं बना है. विद दिस टाइगर आई हैव शोन माई स्किल. इस टाइगर को बना करके मैंने क्या दिखाया? अपना स्किल. एंड देयर इज नो प्राइस ऑफ आर्ट. और कला का कोई दाम नहीं होता. बट इफ यू वांट टू बाय फॉर योर प्रिंस, अगर अपने प्रिंस के लिए आप लेना ही चाहते हैं, ए बार्गिन ऑफ ₹300, 300 रुपया दे दीजिए, और एक्चुअल कॉस्ट है 2.25 पैसे. बोलता कला का अगर दाम देना चाहते हैं तो कितना दे दीजिए? द किंग सेड नाउ दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, लेट इट बी ऑफर्ड. चलो यही ऑफर करते हैं. किसको? अपने बेटे को. एंड द किंग हैड बाउट. राजा ने उसको खरीद लिया. दैट डे द किंग विथ हिज प्रिंस स्टार्टेड टू प्ले विद द वुडन टाइगर. अपने राजकुमार के साथ उसी टाइगर के साथ खेलना शुरू कर दिया. ठीक है. ड्यूरिंग द गेम के दौरान ही वन ऑफ द सिल्वर क्विल्स पायस्ड इनटू महाराजा's राइट हैंड. छुप गया कहां पर? महाराजा के. बट ही थॉट इफ ही पे अटेंशन ऑन हिज वाउंड, उसने सोचा अगर अभी हम जख्म पर ध्यान दें तो द गेम वुड बी स्टॉप. क्या बंद हो जाएगा? खेल. सो ही डिड नॉट पे अटेंशन. वहां पर ध्यान नहीं दिया. ही कंटिन्यू टू प्ले. अरे वो शख्स जिसने 100 लाइव टाइगर्स मार दिए, 99 सॉरी, उसको इतना चुभने से क्या फर्क पड़ेगा? वो भी लकड़ी के बाग से. अंडरस्टैंड? ही कंटिन्यू टू प्ले रखना जारी रखा. नेक्स्ट डे दैट डेवलप्ड इनटू अ सोर. अगले दिन वो थोड़ा सा घाव जो है ना, पकता है ना, वो थोड़ा बड़ा हो गया. एंड नाउ इन नेक्स्ट 3 days द इन्फेक्शन हैड फ्लेड इनटू महाराजा's राइट हैंड. इन्फेक्शन पूरा राइट हैंड में फैल गया. किसका? नो प्रॉब्लम, इट इज महाराजा.
3 famous surgeon had come from Pune, from Madras या पुणे, मद्रास sorry. 3 famous सर्जन आए, एंड आफ्टर होल्डिंग ए कॉन्सलेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. उन लोगों ने कहा कुछ नहीं है, इन्फेक्शन फैला हुआ है, हम लोग इसका क्या करेंगे, एक सर्जरी करेंगे. एंड द ऑपरेशन हैड टेकन प्लेस. ऑपरेशन भी हुआ. ऑल द पब्लिक वर वेटिंग आउटसाइड. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द पब्लिक इज वेटिंग आउटसाइड. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन. ऑपरेशन हुआ एंड द 3 फेमस सर्जन केम आउट फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर. तीनों फेमस सर्जन बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. ऑपरेशन सफल रहा, बट द किंग इज डेड. देखो किताब में लिखा होगा, ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा है, हम लोग कहीं गलती नहीं किए. वो जानता था अगला ऑपरेशन हम लोग का होगा, इसलिए क्या बोला, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज, राजा नहीं रहे. एंड बाय दिस वे, और इस तरीके से द 100 टाइगर, 100वें बाघ ने फाइनेंशियली माने इवेंचुअली he had taken the revenge from the tiger. 100वें बाघ से आखिरकार बदला ले ही लिया, किससे, राजा से. What an irony sir. कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राजा जिसने 99 टाइगर्स को मार दिए, वो एक 100वें बाघ से मर गया. सर व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी. आज हम लोग क्या मान लें कि बाघों की संख्या जो कम है उसी राजा की वजह से है. सर इस कहानी का पूरा मैसेज क्या है. अगर आप इस कहानी का मैसेज ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं जल्दी. मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ नहीं मिल रहा है. मॉरल ये बताता है कि इवन ए स्मॉल थिंग कैन बिकम द काज ऑफ योर डेथ. कुछ भी बन सकता है आपके रीजन डेथ का. ये भी नहीं है मॉरल. मॉरल क्या है सो हम समझाते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम अपने भाषा में समझाते हैं. वन ऑफ माई कजन, एक मेरा कजन है, वो इज एक्चुअली मांगलिक. समझते हैं, शादी ब्याह में दिक्कत हो जाता है उसका. तो क्या हुआ कि दैट माई कजन है, मेरा जो मेरे फुआ का लड़का है. अब फुआ काफी परेशान रहती थी कि कैसे होगा इसका शादी वादी. तो वंस द मैटर वाज गोइंग ऑन, एक बार उसी की बात चल रही थी शादी की, तो मिस फॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलिए, किस्मत से या बदकिस्मती से बोलिएगा, हम वहीं थे. तो बहुत ज्यादा हो रहा था कि नहीं, लड़की भी मांगलिक थी नो डाउट, बट ये सिस्टम चल रहा था कि क्या करना है, शादी करवाना है कि नहीं करवाना है, कैसे चलेगा. डेट्स भी कम पड़ रहे थे. ठीक है, तो पंडित जी वहीं पे बैठे थे, बोला ना इधर इस मंथ में तो नहीं हो पाएगा साहब. और हम जानते थे कि अगर इसका लंबा गया तो फिर टल जाएगा. किस्मत खराब था उसका. अगर इस फर्स्ट सेशन में शादी नहीं हुआ, अभी किसी का अगर शादी जुलाई में नहीं हुआ तो अब सीधा नवंबर में होगा, पता है ना. हम लोग के यहाँ पर सीजन होता है, क्या करोगे. तो बोला कि ना इधर तो शादी का लगन नहीं बनता है, क्या कि है शादी का लगन लेकिन मांगलिक है ना, नहीं बनता है. तो उस फुआ को जो लड़का है उसको हम साइड ले गए. बोले है पैसा कुछ, बोला है. बोला हम कितना, बोले 1000 मेरे पास है, 1000 है तेरे पास. बोला हाँ. 500 निकालो. 500 निकाले, पंडित जी को साइड ले गए. गजब करते मारा, डेटे नहीं निकलेगा. लीजिए पकड़िए. पकड़ा है 500. कोई पंडित जी तो माफ कर दीजिएगा, आई एम हिमसेल्फ. ठीक है. तो बोला कि नहीं हो पाएगा. बोले लीजिए लीजिए, देखिए इमरजेंसी जी, समझते ना आप. तुरंत 500 पकड़ा. बोला देखिए एक लगन बन रहा है, लेकिन इतना से इतना के बीच में होना चाहिए शादी. हम कहीं इतना से इतना के बीच में फिर ही लफड़ा फंसाएगा. वहीं से इशारा किए. 6 घंटा तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना मतलब समझा. पैसा दिखा दोगे तो किसी का भी रीजन निकल जाता है. विश्वास करो, खराब दिन में भी शादी करवा देंगे हम, किसी का भी. अगर तुम्हारे फैमिली में अगर हो रहा होगा तो तुम बोलना हमको. सब दिन भगवान ही बनाए हैं, कोई दिन खराब नहीं होता है. अब हम बताते हैं क्या प्रेडिक्ट किया गया था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, ये बताओ. शुरू में क्या बोला था, वो बोला था कि राजा जो है, ये जो बच्चा है, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, सूरवीरों का वीर बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियन, लेकिन एक दिन मरेगा. ऐसा बोल दिया तो सब चिंतित. तो रीजन पूछेगा ना लोग कि कुछ तो उपाय बताइए. अब उस समय वो ज्योतिष से सोचा कि अगर उपाय बता दो, उपाय तो सब चीज का निकलता है जी. वो क्या उपाय करता, बोला नहीं कोई उपाय नहीं होगा, सीक्रेट है ये, रहस्य नहीं बता सकते हैं. एक ऐसा राशि में आ गया जिसमें मृत्यु होगा ही. अब कुछ देर के बाद अगर मिरेकल नहीं होता तो कुछ देर के बाद वो राजा को समझाता कि देखिए उपाय है, फिर ये निकलवाता हूं. बात समझे.
हर कानून का एक तोड़ बनता है, याद रखिएगा। हर पंडित जी जो ग्रह गोचर निकालते हैं ना, वो तोड़ भी निकाल देंगे। ये करने से वो करने से बीच में घुसेड़ेंगे कोई चीज, यहां पर ठीक है, बात समझे। लेकिन उसी समय मिरेकल हुआ, मिरेकल हुआ, और फिर क्या हुआ, राजा ने कह दिया तो फिर उसको बताना पड़ गया। अब वो देखा कि मिरेकल हो गया तो क्या बोल दिया, बुल और टाइगर दुश्मन होते हैं, इसलिए एक दिन मरेगा टाइगर से, कुछ भी बक दिया, ठीक। अब वो 20 साल का हुआ तो पहला बाघ मार दिया। जब पहला बाघ मार दिया तो इसको बुलाया, बोला क्या बोल रहे थे आप, यही टाइगर हमको मारेगा। तो इस बार वो क्या बोल दिया पता है, वो सोचा कि ऐसा बता दो जितना दिन में हम बचे ही नहीं। बोला ये पहला मार दिए हैं लेकिन 100 मार देगा, जानता था 100 तुम पहुंचोगे, हम रहेंगे नहीं। तो इसको कहीं भी मनगढ़ंत या इस पर अंधविश्वास मत लाइएगा कि ज्योतिषी ने कहा इसलिए मार दिया, वो टॉय वाला, इसको वो संजोग है, मरना ही था। और एक चीज प्राइड भी है, इसका एक थीम प्राइड भी है, आप ध्यान नहीं दिए। इस पूरे कहानी का एक थीम दिखाता है कि पहले के राजा महाराजा जो थे ना, बड़ा घमंड में रहते थे भाई, हम ही है राजा, 100 एक बाघ मार दिए, ठीक। और आप लोग ज्योतिषी हैं, बोलिए कि सर आप हो सकता है 99 मारिएगा लेकिन 100 मार देगा, बोलिए ना, हमको मार देगा 100। अब देखो हम इस बात को कैसे लिए, क्या बोले, मार देगा 100 हमको, रुकिए हम दिखाते हैं आपको मार, घमंड। अब हम यहां पर ये सोचते कि 100 मारेगा, मारेंगे ही नहीं, हम 98 तक जाएंगे ही नहीं, 99 तक, तो 100 मारेगा कैसे हमको। थोड़ा सा ब्रेन लगा सकता था कि नहीं, मारेंगे तो मारेंगे तो लीजिए मरिए, है ना। इस कहानी का डिफरेंट डिफरेंट थीम्स निकलता है, और हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दीजिए और सब्जेक्टिव लिखना चालू कीजिए, ठीक है। पहले यहां हम लोग देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं इसमें मटेरियल बचा हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, द स्टोरी रिवेल्स अराउंड द टाइगर किंग हुज नेम वाज जिलानी जंग बहादुर। एक मिनट, हाँ। When he was born, the astrologer had foretold that one day the king would die. Clear है? Suddenly a miracle happened and the 10 years old Jang Bahadur started speaking. He told that all those who were born would have to die one day. So he asked them to tell the manner of his. Clear हो गया? The Maharaja grew stronger and took to tiger hunting. He was overjoyed when he killed the first tiger. When he told the chief astrologer about that, the chief astrologer told him that he may kill, but he must be careful with the. In the 10 years he killed 70 tigers. सब है ना सेम, 70 बाघ मार दिए. Soon the tiger population became extinct in the forest of Parthi. कम हो गया था ना बाघों का संख्या. चलिए आगे बढ़िए. यही है साम्राज्य. सो द महाराजा मैरिड. कहा तो इसमें कुछ लाइन था क्या? कुछ तो लाइन नहीं था. महाराजा मैरिड टू ए रॉयल फैमिली वेयर टाइगर पॉपुलेशन वाज रिच. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. Clear? Thus thereby he killed 99 tigers, but one was still left. There was no sign of tigers anywhere. Maharajas could not bear anymore. He raised the land tax and also dismissed some of his men. वो हिल वाला नहीं दिया इसमें, ठीक है. There was a tiger brought later from Maharaja. महाराजा थोड़े लाया था उसको. There was a tiger brought later for Maharaja. महाराजा के लिए लाया गया था ना, हम सोचे भाई महाराजा. Maharaja took his man for hunt. He shot the tiger, but it missed the tiger. Maharaja died. Maharaja did not notice that. महाराजा ने इस पर नोटिस नहीं किया. Maharaja man knew about it, but they feared to tell the Maharaja, then they may lose their job, so they killed the tiger. Lost the job नहीं, lost the life. Life ही खो देते अगर बोल दे तो, ठीक है. Maharaja did not know that he still has one tiger left to be killed. Maharaja had to be attend his 3-year-old son's birthday. He gifted him a wooden tiger. The tiger was made by an unskilled man. याद है ना? Its surface was rough. As a result, its sharp edge pierced into Maharaja's hand. Pierced from the चुभना होता है. महाराजा के हैंड में चुभ गया. Slowly infection spread into his whole hand, and as a result, Maharaja died. Thus, the fateful hunted tiger through a wooden one was cause of Maharaja's death and proved the prediction of the astrologer correct.
एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन को करेक्ट करा दिया, लेकिन हम नहीं मानते ये। आप लोग सब जानते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। और ये टाइगर मारेगा ये। द टाइगर किंग इज एग्जांपल ऑफ ए ह्यूमरस स्टोरी। देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट दैट द स्टोरी विच आर क्वाइट फनी। बहुत सारा फनी मोमेंट है। व्हेन महाराजा वाज जस्ट 10 days he started speaking and which was astonishing and the addresses the astrologers clearly in the his squealy voice. The kings believed that he would change his destiny. राजा ये सोचता था कि वो अपने डेस्टिनी को क्या कर सकता है। And the astrologers acceptance of the challenge that he would cut off his hair and become insurance agent in quite comic. बोला था ना कि क्या बन जाएंगे हम, इंश्योरेंस एजेंट। कॉमिक तो है ये वाला। Kalki again makes fun of the king when he tells us that the king did not attend to anything, not even his 3 years old son, as he was busy completing the target of killing 100 tigers. एक जगह पर बोला पिछले 2 साल से वो ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि वो किस पर ध्यान दिया था, अपने गोल पर। द सजेशन ऑफ माउस हंटिंग याद है, और मॉस्किटो हंटिंग इंस्टेड ऑफ टाइगर हंटिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर इज अम्यूजिंग, है ना। वो फनी आयरनिकल होता है ये सब पार्ट, और ह्यूमरस भी होता है। इवन द कन्वर्सेशन बिटवीन किंग एंड दिमान अबाउट किंग मैरिंग ए टाइगर एंड हिज एंसेस्टर बीइंग मैरिड टू स्वॉर्ड जनरेट्स ए लॉट ऑफ ह्यूमर। याद है जहां पर बातचीत किए थे दीवान से, हम याद ही होगा आपको, पिक्चर भी देखिए रहे हो। फाइनली द किलिंग ऑफ 100 टाइगर एंड द वे द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, make it sit on the back seat of the car, drive into the forest, drags the tiger off the car and the tiger in front of the king, offering himself to be shot and finally fainting from the sound of the bullet, and the king celebrating his victory over his destiny was really comic. ठीक है, वो ज्यादा खुशी में जो बुलेट मारा है, ये लोग अलग ढंग से लिखता है, हम अलग ढंग से बता देते हैं, ठीक है। The tiger, the story revolves around the whose attending hands of tiger had been foretold by astrologer when he tries to an author, ठीक है। और कुछ है क्या? Stuka bomber, mouse hunting, in current note by Diwan producing old tiger, the shopkeeper quoting 300 rupees for a cheap 2 annas and quarter toy. कितना दाम था देखो, 2 annas and a quarter toy tiger का, और कितना ऑफर कर लिया था वो, 300, ठीक है। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ड मीनिंग पहले, वर्ड मीनिंग पहले भूलने तो दो, तब ना पूछेंगे, जल्दी से प्लीज। ऊपर हेडिंग दे दीजिए द टाइगर किंग। नहीं, वर्ड्स मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं, कहीं छूट ना जाए, इसलिए पहला वर्ड लिखिएगा स्टूका बॉम्बर, STUKA, स्टूका STUKA, स्टूका बॉम्बर, BOMBER। पेंसिल है क्या? पेंसिल है, पेंसिल। स्टूका बॉम्बर, या पेन से गंदा कर दे, पेन से खराब कर दे, लगेगा कि पढ़ने वाली है। स्टूका बॉम्बर इक्वल टू कर लो ए जर्मन बॉम्बर, ए जर्मन बॉम्बर। नेक्स्ट वर्ड लिखेगा डिमाइज, डिमाइज DEMISE इक्वल टू कर लेना डेथ, DEATH। अगला वर्ड लिखोगे प्रेडिक्टेड, CTED, प्रेडिक्टेड इक्वल टू कर लोगे फोरटोल्ड, FORETOLD। फोरटोल्ड का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी, है ना। प्रेडिक्टेड का मतलब क्या हो गया? भविष्यवाणी करना, वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा ट्रांसफिक्स्ड, TRAN FIXED इक्वल टू कर लेना मोशनलेस, मोशनलेस लिख लिए। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा प्रोक्लेशन, PROCLAMCLAMATION, प्रोक्लेमेशन इक्वल टू कर देना अनाउंसमेंट,
अनाउंसमेंट, घोषणा। नेक्स्ट लिखिएगा डेलिब्रेशन, DELI ATIONS, डेलिब्रेशन इक्वल टू कर लोगे डिस्कशन, डिस्कशन। नेक्स्ट लिखना हडल, HURDLE, HURDLE, हडल इक्वल टू कर लोगे प्रॉब्लम। ग्लूम, GLOOM, ग्लूम, ग्लूम का इक्वल टू कर लोगे सैडनेस, सैडनेस, उदासी। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा एग्जम्पशन, PTION, एग्जम्पशन इक्वल टू कर लोगे फ्रीडम, फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड करोगे डिसकंटेंट, DISCONTENTED, डिसकंटेंट इक्वल टू कर लोगे अनहैप्पी, अनहैप्पी। कितना वर्ड हुआ? चलो ठीक है 10 है ना। अब जो क्वेश्चन में आएगा वर्ड्स वो लिख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट लिखिएगा, सब शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। 6+1 हो सकता है, मतलब 6 देंगे शॉर्ट में, और एक अगर 5 मार्क्स का भी पूछागा थोड़ा बड़ा 100 वर्ड्स का तो वो भी करा देंगे, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Who was the Tiger King? Who was the Tiger King? And why did he get this name? Who was the Tiger King and why did he get this name? Why did he get this name? Why did he get this name? लिख लिए? चलिए स्टार्ट कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? टाइगर किंग कौन थे और उन्होंने ये नाम क्यों पाया? तो कहाँ के राजा को टाइगर किंग कहा जाता था? और ये उनका शॉर्टेंड नेम था, हम लोग सब जानते हैं किसका शॉर्ट नेम था। उन्होंने ये नाम पाया, क्या लिखेंगे वही हम पहले बता दे रहे हैं। उन्होंने नेम ये इसलिए पाया क्योंकि वन डे उनका जो डेथ था किसके थ्रू आना था? टाइगर। इन्फ्लुएंस होने वाला था, एक प्रभाव होने वाला था किनके जीवन में? टाइगर, राजा के जीवन में किसका? बाघ का, इसलिए उनका नामांकन क्या कर दिया गया? टाइगर। लिखिएगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, PRATI BAND PURAM, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, PRATI लिखे, BAND PURAM। आज प्रोनाउंस करोगे ना तोड़ तोड़ के अपने याद हो जाएगा। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम was called the Tiger King, was called the Tiger King, full stop, full stop दे दीजिएगा। he got this name because one day he got this name because one day his death had to come through a tiger, full stop। There was a great influence, INFLUENCE, there was a great influence of tiger, influence का मतलब होता है प्रभाव, influence of tiger in his life, full stop। It was predicted by the chief astrologer, ASTROLOGER। It was predicted by the chief astrologer। ये किसके द्वारा भविष्यवाणी किया गया था? चलिए राइट डाउन द सेकंड वन। What did the chief astrologer predict? What did the chief astrologer predict? What did the chief astrologer predict?
What did the chief astrologer predict about the death of king? About the death of king. Next question क्या था भाई? What did the chief astrologer predict about the death of king? चलिए, क्या प्रेडिक्ट किया था? क्या प्रेडिक्ट, पहले लिखने से पहले बता दो सर। उसने कहा था कि किंग वुड डाई वेरी सून, और उन्होंने यह भी कहा था कि द किंग हैड टू बी केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर। राजा को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा 100 टाइगर से। द किंग कुड किल मतलब 99 टाइगर्स, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम भूल ही गए कि उसने ये कहा था कि राजा का जन्म जो हुआ है वो सांड के रास्ते में हुआ है। सांड और बाघ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और उसके बाद ये जब मेंशन कर देंगे तो उधर शॉर्ट कर देंगे। चलिए लिखिएगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, द एस्ट्रोलॉजर predicted that the king was born, the king was born, B-O-R-N, the king was born under the star of bull, under the star of bull, B-U-L-L, under the star of bull, full stop. The bull and the tiger, the bull and the tiger are enemies. The bull and the tiger are enemies, E-N-E-M-I-E-S. The bull and the tiger are enemies. Therefore, the death of the king, the death of the king would come, the death of the king would come through a tiger. The death of the king would come through a tiger. Full stop. The king could kill, the king could, C-O-U-L-D, could kill 99 tigers. The king could kill 99 tigers. कितने बाघ को मार सकता है वो? But the 100 tiger, the 100 tiger कर दिएगा, H-U-N-D-R-E-D-T-H, 100 लिखते हैं ना, TH जोड़ दीजिएगा। 100 tiger would, W-O-U-L-D, would kill the king. The 100 tiger would kill the king. लिख लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How did the king retain, R-E-T-A-I-N, R-E-T-A-I-N, retain मतलब होता बचाना। How did the king retain, R-E-T-A-I-N, retain his kingdom, K-I-N-G-D-O-M, his kingdom from the British officer, from the British में B कैपिटल लिखिएगा, from the British officer। क्वेश्चन समझ गए? क्या समझे? तो एक बार राजा डेंजर में था, ब्रिटिश ऑफिसर विजिट किया था उसके यहाँ पर, जो शौकीन था किसको मारने का? टाइगर को। किंग ने उसे डिनाई कर दिया था उसके प्रपोजल पर। इनफैक्ट उसने ये भी नहीं कहा कि आप फोटोग्राफ लीजिए, इसलिए राजा डेंजर में आ गया। राजा ने ब्राइब प्रेजेंट किया, घूस, 50 डायमंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर लेडी, और अपने राज्य को बचा लिया। ठीक है, इसमें अब ये कहाँ से लाया था, कितने पैसे दिए, सब MCQ में जाएगा। अंडरस्टैंड? मैंने पैराग्राफ के अनुसार चलिएगा, ऐसे चलिएगा तो आपको कहीं नहीं छूटेगा। राइट डाउन लिखिएगा। Once the king was in danger, once the king was in danger to lose his kingdom, once the king was in danger to lose his kingdom due to, D-U-E, due to a British officer, due to a British officer, फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप क्यों देगा? तो हु से जोड़ देते हैं इसको। ड्यू टू ब्रिटिश ऑफिसर लिखे। हु वाज फॉन्ड ऑफ, F-O-N-D कीजिएगा, F-O-N-D, फॉन्ड मतलब था शौकीन। हु वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, हु वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, जो क्या चीज का शौकीन था? हंटिंग टाइगर्स को, है ना। हु वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग tigers, full stop. The king did not allow him, A-L-L-O-W,
the king did not allow him to hunt tigers, to hunt tigers or to have photograph, or to have photograph, to have or कर दीजिएगा उसके बाद, to have photograph with the dead tigers, with the dead tigers. फोटोग्राफ लेने से ही मना किया, किसके साथ? डेड टाइगर्स के साथ. टू हैव फोटोग्राफ विद द डेड टाइगर्स, फुल स्टॉप कर दीजिएगा. टू रिटेन हिज किंगडम, टू रिटेन हिज किंगडम, RETAIN, to retain his kingdom, the king had to bribe, BRIBE, 50 diamond rings, 50 diamond rings, 50 diamond rings to the British officer wife, to the British officer's wife, to the British officer wife, British officer wife, full stop. लिख लिए? अब कितना स्पेंड करना पड़ा वो सब आ जाएगा उसमें. आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, वर्ड कम पढ़ रहा है तो वो सब भी लिख दीजिएगा. अंडरस्टैंड? कहानी को जानिए तो बैकग्राउंड दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. How did the king plan? How did the king plan? Did the king plan, PLAN? How did the king plan to kill rest 30 tigers? To kill rest, REST, 30 tigers. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या समझा? राजा ने किस प्रकार से प्लान किया बचे हुए बाघों को मारने के लिए, 30 टाइगर. तो आपको पता होगा 70 टाइगर्स तो मार चुका था 10 ईयर्स में. बचे हुए बाघों के लिए उसने घोषणा कर दिया कि वो एक ऐसे फैमिली में शादी करेगा, एक ऐसे स्टेट में जहां उसको क्या मिल जाए, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स. ठीक है, और वैसा पाया भी, और जब भी विजिट करता था 5-6 बाघ मारता था, और 99 टाइगर्स को उसने इसी तरीके से मार दिया. राइट डाउन लिखिएगा. When the king had killed 70 tigers in just 10 years, 70 tigers in just 10 years, कॉमा दे दीजिएगा, कॉमा दीजिए, in just 10 years कॉमा दे दीजिएगा. he had to kill 30 more tigers, he had to kill 30 more tigers for his goal, GOAL. अपने लक्ष्य के लिए उसको कितना और मारना था, फुल स्टॉप. for that he announced, ANNOUNCED, for that he announced to marry in the state where he could find a large number of tigers, where he could find a large number of tigers. in the state लिखे थे ना, हाँ, where he could find large number of tigers, full stop. the king got such kind of state, and reached, REACHED, and reached to the target of, reached पहुंचना, REACHED, and reached to the target of 99 tigers, and reached to the target of 99 tigers. और कितने के टारगेट पे पहुंच गया, फुल स्टॉप कर दीजिए. 4 क्वेश्चन हुआ ना, 5वां लिखिएगा. हाउ वाज द लास्ट टाइगर अरेंज्ड? हाउ वाज द लास्ट टाइगर अरेंज्ड? क्वेश्चन क्या समझे? किसने अरेंज किया था? कहां से? पीपल्स पार्क मद्रास से. और रात में छिपा कर रखा, अपने घर पे छिपा कर रखा, और रात में मिडनाइट में उसको जंगल में छोड़ दिया, सेम फॉरेस्ट में, वहां जहां पर राजा था. ठीक है, राइट डाउन. When the king had killed, आंसर में है, when the king had killed 99 tigers, 99
tigers, comma, he was worried, WORRIED, he was worried about the last tiger, he was worried about the last tiger, he was worried about the last tiger, full stop. He was sunk, SUNK, he was sunk in gloom, GLOOM, gloom मतलब होता है उदासी. He was sunk in gloom. किस में डूब गया वो? उदासी में. Full stop. Finally, it was arranged by the Diwan, DEWAN. Finally, it was arranged by the Diwan. Full stop. He brought the tiger, BROUGST. He brought the tiger from People's Park, Madras, PEOPLE. पोस्ट ऑफिस एस दे दीजिएगा. He brought the tiger from People's Park, Madras. Full stop. At midnight, he left the tiger, LEFT, he left the tiger in the same forest, where the king was hunting. जहां पर कौन शिकार कर रहा था? राजा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट है ये, नहीं शॉर्ट 5 हुआ होगा अभी, एक और बच रहा होगा, हम याद रहना, हमको याद रहता है. लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में जाएगा. क्या है क्वेश्चन वो लिखिएगा. हाउ डिड द लास्ट टाइगर टुक, नहीं हाउ डिड लिख दिए ना तो टेक कीजिएगा. टेक, TAKE. How did the last tiger take the final revenge upon the Tiger King, UPON, upon the Tiger King? क्वेश्चन क्या समझे? आखिरकार सोए बाघ ने कैसे बदला लिया, किससे? टाइगर किंग से. चलिए लिखिएगा. The last tiger had taken the final revenge upon the Tiger King, full stop. The king had presented a wooden tiger, WOODEN, a wooden tiger to his son on his birthday, full stop. That wooden tiger had silver quills, QUILLS, silver quills, full stop. One of those silvers pierced, PIERCD, pierced मतलब था चुभना. pierced, PIERCD, pierced in king's right hand, kings में पोस्ट ऑफिस एस कर दिएगा. राइट हैंड, फुल स्टॉप. It had developed into a wound. wound मतलब क्या होता है? जखम, WOUND. It had developed into a wound, WOUND. ये क्या चीज में डेवलप हो गया? wound, full stop. Due to that wound, the king had died. DIED, full stop. स्मॉल क्वेश्चंस खत्म. एक आपको जो लॉन्ग दे रहे हैं हम अभी,
100 वर्ड्स का, वो कोई भी लॉन्ग अगर आपका आता है, कोई भी लॉन्ग, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सम अप है सबका, राइट डाउन, लिखिए, फिनिश हो जाएगा। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ, दे दो सिला, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ टाइगर किंग, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ टाइगर किंग ऑफ हंटिंग टाइगर्स, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ टाइगर किंग ऑफ हंटिंग टाइगर्स, ऑफ हंटिंग टाइगर्स। क्वेश्चन समझ गए? यात्रा बताना है किसका? राजा का, किसको मारने का? चलिए लिखते जाइएगा, कट ऑफ करके लिखाएंगे, 100 वर्ड्स में खत्म कर देंगे, लिखिएगा। आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, आंसर लिखो, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम was called the tiger king, the maharaja of Pratibandhapuram was called the tiger king, full stop. He got this name because of, he got this name because of, he got this name because of the influence, he got this name because of the influence of tigers, he got this name because of influence of tigers in his life, in his life, full stop. According to astrologer, according to astrologer, the 100th tiger, the 100th tiger, the 100th tiger would kill the king, the 100th tiger would kill the king, 100 बाग मार देगा किसको? किंग को, full stop. The king started to kill, the king started to kill, hunt tigers, the king started to kill, hunt tigers at the age of 20, at the age of 20. कितने के साल में उन्होंने शुरू किया मारना? 20 साल, full stop. In 10 years he had killed, in 10 years he had killed 70 tigers, he had killed 70 tigers. 10 साल में उसने कितने बाघ मार दिए? 70 बाघ, full stop. For the rest of tigers, he married in the state, he married in the state where he could find, where he could find a large number of tigers, where he could find a large number of tigers, full stop. The king got GOT, such state and reached REACHED to the target of कितना टाइगर? 99 tigers, 99 tigers, full stop. The last tiger was arranged, the last tiger was arranged by Diwan, by the Diwan कर दो, by the Diwan, full stop. The king shot the tiger, SHOT, शूट का V2 है ये, ठीक है। The king shot the tiger, but the king shot the tiger, but it was alive, but it was alive, ALIVE. राजा ने बाघ को मारा लेकिन ये क्या था? जीवित था, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कर दोगे। आफ्टर फ्यू डेज द किंग was celebrating third birthday of his son, full stop. He had presented a wooden tiger for him, he had presented a wooden tiger for him, full stop. A wooden tiger for him किए, full stop. From that wooden tiger the king was wounded, the king was wounded, WOUNDED, the king was wounded, किंग क्या हुआ? वाउंडेड हुआ, जख्मी हुआ, एंड डाइड. द किंग वॉज वाउंडेड एंड डाइड, और क्या हुए वो?
फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर आइडियाज़ विथ मी. थोड़ा सा आज कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. आई हैव मेड योर संडे. नेक्स्ट आते हैं फिर आपसे बात करेंगे कैसे पढ़ना है और आगे. ठीक है. टिल देन